हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने बात करी थी 12th के टर्म 1 के सिलेबस की। आज से बेटा हम इसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं फंडामेंटल्स मीन्स क्या होता है? बेसिस प्रिंसिपल कि फर्म्स के लिए कौन कौन से बेसिस प्रिंसिपल हैं, यानी कि मूलभूत सिद्धांत हैं। लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? सोल ट्रेडर्स हमने पढ़ा था। सोल ट्रेडर्स मीन्स अकेला व्यक्ति जो बिजनेस को चलाता है, अकेला ही वो अपना पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, अकेला ही रिस्क कवर करता है, अकेले ही उसके ऊपर पूरी ड्यूटी रहती है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। अकेला व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपने बिजनेस को कैरी करता है। तो इसलिए अब हम क्या होने वाले हैं? हम होने वाले हैं 1 और 1 11 होने वाले हैं। यस बच्चों, अब हम 1 और 1 11 होने वाले हैं। मिलकर हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे अपनी पार्टनरशिप। डैट मीन्स 1 और 1 11 का मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप मीन्स 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को, कोई बिजनेस तो होना चाहिए, और वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए बेटा? लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस भी हो गया, बिजनेस भी हमारा लीगल है। आपस में बैठ गए तो क्या हो गया? नहीं, हमारे बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो कोई पार्टनरशिप नहीं है। एग्रीमेंट भी हो गया। एग्रीमेंट के बाद हमको क्या चाहिए? हमारा क्या मोटिव होना चाहिए? हमारा मोटिव होना चाहिए टू प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। प्रॉफिट भी अर्न कर लें। प्रॉफिट अर्न करने के बाद यदि हम चैरिटी में इस प्रॉफिट को दे देंगे तो भी हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप मीन्स उस प्रॉफिट को हमें बांटना है। किस में बांटना है? अमंग दी पार्टनर्स। उस प्रॉफिट को बांटना है और उस बिजनेस को किसी एक के या सबके द्वारा एक्ट किया जा सकता है। तो डैट मीन्स यदि हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं इंडियन एक्ट। यदि हम डेफिनेशन की बात करने बेटा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप आप किसको कहेंगे? पार्टनरशिप मीन्स partnership is a relation between person who have agreed to share the profit of a business on carried on by all
और एनी ऑफ देम acting for all। हाँ तो बच्चों पार्टनरशिप मीन्स हम यही कहेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर हम बात करें पार्टनरशिप, तो अगर हम अकाउंटिंग के उससे बात करते हैं तो हमें कहेंगे कि पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं, बोथ आर सेपरेट। लेकिन लीगली तौर पे हम बात करें तो वो सेपरेट नहीं है। सेपरेट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि पार्टनर्स और फर्म दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। यदि मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, उनमें से एक भी कोई गलत काम कर दे के आता है तो 3 पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, या वो 3 कुछ करके आते हैं तो 1 पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है यानी कि दिवालिया हो जाती है, यदि आपकी फर्म दिवालिया हो जाती है तो उस टाइम में हम पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स से वो कमियां हम पूरी करते हैं। तो इस वजह से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को हम अलग अलग नहीं कह सकते। अब बात करते हैं, डेफिनेशन हो गया, इसका मीनिंग हो गया, तो अब हम जो इसकी बात करते हैं वो बात करते हैं इसकी मेन फीचर्स की, कि आपको इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है। मेन फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, जैसे कि हमने अभी बात करी बेटा, 2 और मोर पर्सन। बिल्कुल क्लियर बात है, 2 और मोर पर्सन। सिंपल सी बात है कि भाई कम से कम 2 तो होना चाहिए, अकेला आदमी तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता। और मैक्सिमम नंबर इसमें कितना होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर 50 बताए गए हैं। सेकंड, एग्रीमेंट। सेकंड है आपका एग्रीमेंट। हमारे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप और मैं दोनों बैठ गए तो कोई हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं। एग्रीमेंट बीच हमारे बीच में किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, आप कितनी कैपिटल लगाओगे, आप कितनी सैलरी दोगे, जो कुछ भी बात है वो आपकी सारी की सारी हमारे उस एग्रीमेंट में होनी चाहिए। लेकिन ये एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे कल के वीडियो में। थर्ड, कैरिड अ बिजनेस। आप और मैं मिल गए, बैठ गए, सोचे किसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। प्रॉपर्टी को बेच दिया, दोनों ने मिलकर बेची, तो हम इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप की किसी बिजनेस को आप आगे लेके गए हैं और उस वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, जिसको आप लगातार आप उसको चलाते जा रहे हैं। ये नहीं कि हाँ आपने किसी प्रॉपर्टी को लिया, उसको हमने बेचा, उसके डैट मीन्स हमारी पार्टनरशिप हो गई। फोर्थ चीज, मोटिव हमारा क्या होना चाहिए? मोटिव हमारा होना चाहिए प्रॉफिट को अर्न करना, और उस प्रॉफिट को बैठ गए, लेकिन हमारा तो कोई मोटिव ही नहीं है, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप मीन्स हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव हमारा होना चाहिए प्रॉफिट को अर्न करना। नंबर 5, प्रॉफिट भी अर्न कर लिया,
उसके बाद हमने सोचा उसको चैरिटी में गिवन कर दें। नो, चैरिटी में गिवन कर दोगे तो उसको पार्टनरशिप ना नहीं बोलेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हमें आपस में बांटना है और वो पहले से ही हमारा डिसाइड रहता है कि हमें किस रेशो में बांटना है। 6, हमारे बीच में जो रिलेशन, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशनशिप कैसी होती है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल और एजेंट के। वो ऐसा क्यों होता है? एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने काम की वजह से अन्य साझेदारों को बाउंड करता है, और प्रिंसिपल यानी कि स्वामी, स्वामी क्यों है? क्योंकि वह स्वयं अन्य पार्टनर्स के कामों की वजह से बाउंड होता है, इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। तो ये आज की मेन फीचर्स हो गए। पार्टनरशिप क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। कल की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड और उसके एब्सेंस में आप कौन कौन से रूल एप्लीकेबल करोगे। साथ ही हमारे कुछ MCQ क्वेश्चंस भी मैं इसके बाद 1-2 वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।